Hello, good morning everyone. Myself Suraj. Currently, I am studying in MIT Jaipur. Today, I will discuss about the chemical kinetics. First of all, introduction about the chemical kinetics. What is chemical kinetics? The chemical kinetics is the branch of physical chemistry in which deals about the rate of reaction, rate constant, molecularity of reaction, order of reaction, and half-life order, etc. What is rate of reaction? What is rate of reaction? Change in concentration of reactant or product with respect to change in टाइम। किसी रिएक्शन में टाइम के साथ क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लिख सकते हैं डेल सी अपॉन डेल टी। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time. On the basis of time, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें रिएक्शन तो तीन टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला तो वेरी फास्ट रिएक्शन जिसके लिए डेल टी होगी वेरी लेस, बहुत कम टाइम होंगी। एग्जाम्पल के लिए इस टाइप के रिएक्शन हो जाएंगे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो मिनटों में सेकेंडों में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, जिसके लिए हम काइनेटिक्स को डिटरमाइन करना इजी नहीं है। कोई ऑब्जर्व ही नहीं होगा, हम कोई देख ही नहीं पाएंगे रिएक्शन स्टार्ट कब हुई और कब खत्म हो गई, तो इसलिए हम इसका काइनेटिक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप का रिएक्शन हो सकती है वेरी फास्ट तो वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगी, जिसके लिए टाइम टी वेरी लार्ज, मतलब 1000 ईयर लग जाएंगे, 100 वर्ष लग जाएंगे। इस टाइप के रिएक्शन में जनरली आते हैं एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके लिए हम भी काइनेटिक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना स्लो रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को होने में सालों 100 200 300 1000 ईयर लग सकते हैं। इसके लिए हम काइनेटिक्स भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तीसरे टाइप का रिएक्शन होती है मॉडरेट टाइप रिएक्शन, जिसके लिए डेल टी मॉडरेट टाइम ही होता है। इसके लिए ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना बहुत कम लगता है। ये मॉडरेट टाइप का रिएक्शन होता है। इसमें जनरली किस टाइप के रिएक्शन आते हैं तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो भी होती है वो सब सारे रिएक्शन आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया मिलके हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम काइनेटिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जनरली हम देखें तो केमिकल काइनेटिक्स स्पेशली है थर्ड टाइप के रिएक्शन के लिए। इसके लिए टाइम बहुत ना लार्ज होना चाहिए ना बहुत लेस होना चाहिए। मॉडरेट टाइप का रिएक्शन हो जिसको हम ऑब्जर्व कर सके अपने आंखों से देख सके क्या चेंजमेंट हो रही है। तो इसके लिए हम काइनेटिक्स स्पेशली डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम
कैसे लिख सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए? जनरली हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। आर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हम डिसअपियरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक हम लिख सकते हैं अपीयरेंस के फॉर्म में। डी कंसंट्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन concentration of reactant with respect to टाइम में क्या चेंजमेंट हो रहा है, बराबर ये लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिक्रीज हम इसलिए लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट के का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी रिएक्टेंट खत्म होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको हम डिसअपियरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। जैसे अगर इसके लिए हम लिखा जाए तो डी आर अपॉन डी टी बराबर डी पी अपॉन डी टी। पॉजिटिव साइन यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नेगेटिव साइन बस डिसअपियरेंस और डिक्रीज को ही इंडिकेट करता है, जबकि पॉजिटिव साइन इंक्रीज और अपीयरेंस को इंडिकेट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। जनरल रिएक्शन ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। ए बी सी डी ये क्या है? तो ये एक मोलिकुलरिटी है, कितने नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं, बस वो इंडिकेट करता है। अगर इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इसको डी नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्टेंट है। बराबर हो जाएगा डी टी बराबर हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी बराबर डी डी अपॉन डी टी। ये सारे बराबर तब होंगे जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 1। जब ये सारे का एक एक मोल होगा तो ये बराबर होंगे। अगर जब ए बी सी डी बराबर अगर नहीं होंगे, नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू डी, अगर इस टाइप के बराबर नहीं होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, उसके जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बी डी डी बी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम इस टाइप से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलके 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्म करता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो 1/3 माइनस H2 अपन dt बराबर N2 के लिए 1 है तो उसको 1 से डिवाइड करें या ना करें, बात बराबर ही होगा N2 अपन dt।
बराबर 1/2 डी NH3/dt। तो ये हो जाएगा। मान लो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होगी, कभी कंसंट्रेशन मान लो हाइड्रोजन का दिया हो तो हम अमोनिया का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं। उसको बस इक्वेट करके एक दूसरे का इक्वेट करते हैं, अगर एक भी चीज दे तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना के लिए, थैंक यू।